अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने अपना जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है। तो जिस तरह से हमने वेरिएबल्स को स्टडी किया था, हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। लेट्स से कि इंट वेरिएबल है, इसके अंदर हम आपको पता है कि जो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह अगर फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर जो है वो अगर आपने स्टोर करवाना हो तो उसके लिए फ्लोट वेरिएबल है, वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मगर अब स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पेश आती है? स्ट्रक्चर बेसिकली आप इसको जो समझ सकते हैं कि ये एक कस्टम डेटा टाइप है। लेट्स से कि मुझे एक डेटा टाइप चाहिए जिसके अंदर मैं स्टूडेंट के नाम, लेट्स से कि स्टूडेंट का अगर कोई नाम है, नाम भी स्टोर करवा सकूं, उसके साथ साथ उसके जो जितने भी मार्क्स हैं, मार्क्स, और उसके साथ साथ में उसका ग्रेड जो है वो भी उसके अंदर स्टोर करवा सकूं। तो अब अगर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके साथ अगर हम चलें तो जिस तरह नेम है तो इसके लिए हमें एक एरे का वेरिएबल रखना पड़ेगा। अब उसके मार्क्स हैं तो उसके लिए हमें इंटीजर या फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर ग्रेड स्टोर करना है तो करैक्टर का वेरिएबल हमें रखना पड़ेगा। तो कोई ऐसा एक तरीका होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए कि जिसके अंदर हम ये तीनों चीज़ें इकट्ठी सेव कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से कि हमें मार्क्स चाहिए और उसका जो ग्रेड है वो चाहिए। तो अब स्ट्रक्ट का कीवर्ड और आगे उसके हम नाम दे देते हैं। तो अब बेसिकली इस कोड में हमने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर किया है। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है स्ट्रक्ट। आगे ये जो है ये स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसका नाम है, तो इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी एंटिटी यहाँ पे अगर स्टूडेंट है, अगर आप एम्प्लॉय का कोई डेटा टाइप बनाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय से नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके अंदर जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक स्टूडेंट टाइप का एक ऐसा वेरिएबल बन गया है जिसके अंदर हम मार्क्स एज वेल एज उसका ग्रेड जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हम इसको जो मेन फंक्शन है हमारा, उसके अंदर हम इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं। लेट्स से कि S1। तो अब हम क्या करेंगे कि अब स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए, इस स्टूडेंट की इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें इसका रेफरेंस चाहिए। तो उस रेफरेंस हमने बना लिया, स्टूडेंट टाइप का रेफरेंस है। ये नाम जो होगा ये सेम होना चाहिए जो आपके स्ट्रक्चर का नाम है। तो स्टूडेंट और उसका हमने एक जो आगे ऑब्जेक्ट है या आप उसका रेफरेंस वेरिएबल है वो बना लिया S1। तो अब S1 जो है, अब ये एक हमने इस स्टूडेंट की एक कॉपी बनाई है। अब S1 जो है इसके अंदर भी हमारे पास मार्क्स भी होंगे और ग्रेड भी होंगे, वो S1 के होंगे। इसी तरह अगर हम दो वेरिएबल बना दें तो ये हमने स्टूडेंट 1 डिक्लेयर कर दिया, ये स्टूडेंट 2 डिक्लेयर कर दिया। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हम करेंगे S1 डॉट मार्क्स। तो लेट्स से कि यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज डिक्लेयर कर लेते हैं कि प्लीज़ एंटर स्टूडेंट 1 मार्क्स। इसी तरह हम उसके ग्रेड जो है वो भी ले सकते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। रेफरेंस वेरिएबल बनाने के बाद उसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने यूज़र से इनपुट ले ली।
अब हम यहाँ पे नीचे इसकी जितनी भी डिटेल यूज़र से ली हैं वो हम शो करवा देंगे। तो बेसिकली एक्सेस करने के लिए आपने डॉट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करना है। student1 डॉट मार्क्स डॉट ग्रेड, जितनी भी अगर और भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं और उन सब प्रॉपर्टीज़ को आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करेंगे, इनपुट लेने के लिए भी और आउटपुट लेने के लिए भी। तो अब यहाँ पे हम जो उसके जो डिटेल हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो तो उसके बाद आपने एक टर्मिनेटर जो है सेमी कॉलन ये इसको देना है, ताकि इसे पता चल सके कि स्ट्रक्चर की बॉडी जो है वो यहाँ पे एंड हो रही है। तो अब ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि मैसेज आ रहा है, प्लीज़ इंटर student1 मार्क्स। तो यहाँ पे मैं कोई भी उसके मार्क्स जो हैं वो इंटर कर देता हूँ। अब ग्रेड जो है वो लेट से के बी। तो ये अब आप देख रहे हैं कि वो जो मार्क्स और ग्रेड मैंने इंटर किया था वो मुझे यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। तो रिकैप के लिए स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड है, आगे उसका नाम होता है और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए आपने उस स्ट्रक्चर का एक रेफरेंस वेरिएबल जो है वो बनाना है। रेफरेंस वेरिएबल बनाने के बाद इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमने s1.marks और इसका ग्रेड जो है वो यूज़र से इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद सेम उसी तरह आउटपुट करने के लिए s1 के रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम उसके मार्क्स और ग्रेड को डिस्प्ले कर सकते हैं।